क्या तकदीर है। एक अच्छी दुल्हन की तलाश में पहले बैंगलोर से मुंबई आया, अब वहां से पुणे पहुंच गया। रेड कारपेट पे शायद मेरी किस्मत चमक जाए। दद्दू की चॉइस की लड़की कौन होगी कैसे पता चलेगा? दद्दू ने संस्कारी लड़की ढूंढने को तो बोल दिया, ये भी बता देते कि वो दिखती कैसी है। करेक्ट। तो अब बता देता हूँ। तू इथे फिर आ गए? तुम जहाँ मैं वहाँ। जग्गू, वहाँ पर बहुत सारी संस्कारी लड़कियाँ एक साथ गुटर गु कर रही हैं। मैं दाना डाल के आता हूँ। हाँ, चल। कहाँ निकल लिए? जग्गू बेटा, एक अच्छी और संस्कारी लड़की वो होती है जिसे देखते ही मन में शुद्ध और निर्मल भाव पैदा हो, उसके लिए सम्मान जाग उठे, उसकी सादगी ही उसका सौंदर्य हो, और जब वो हंसे तो फूल खिलने का एहसास हो। उसके नयन नील कमल से ज्यादा आकर्षक हो, वो बुजुर्गों का आदर करे, और अगर एक बार उसे देख लो तो दुनिया में किसी और को देखने का मन ही न करे। मेरी इनिंग्स चालू हो गई है। गो बैक टू पवेलियन। कुछ नहीं, पहली बार तुम्हें ट्रेडिशनल ड्रेस में देख रहा हूँ। सच कहूँ, इस साड़ी में तुम एक्स्ट्रा लार्ज खूबसूरत लग रही हो। साड़ी तुम पर अच्छी लगती है, तुम साड़ी में अच्छी लगती हो, कहना बहुत ही मुश्किल है। अब देखा जाए तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने का यही तो मौका है। अब तुम ही देखो, सबने थीम के हिसाब से ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है। मुझे तो नहीं बताया। मेरी गलती, सॉरी। मैम, डीजे वाला अब तक नहीं आया। क्या प्रॉब्लम है गौरी, क्या हुआ? शादी के लिए एक डीजे को बुलाया था, अभी तक नहीं आया है। आधे घंटे में प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आता मैं काय करूं? मेरे पास एक आइडिया है। एक मास डीजे चलेगा? थैंक यू वेरी मच जयदेव। आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तुमने शादी के फंक्शन में जान डाल दी। इस नाचिस की तारीफ न को, खाने की तारीफ करो, अच्छा बना था। वहाँ कोई लड़की पसंद आई तुम्हें? हाँ। खरस? उससे बात की? नहीं। अरे मुझे तो बताया होता, मैं ही सेटिंग कर देती। अगर ती मुलगी मना कर देती तो? ऑब्वियसली नॉट जयदेव। तुम्हें कोई लड़की मना कर सकती है क्या? आपके मुंह में घी पनीर, कब चमकेगी मेरी तकदीर? मुझे थोड़ी प्यास लगी है, वहाँ आगे रोकोगे जरा? हाँ, गाड़ी थाम तो। सही मराठी है, गाड़ी थांबाओ तो। मियाँ भी शिकत है। पानी दे भाई। लीजिए साहब। छुट्टा रख ले। गुड मॉर्निंग जयदेव। शुभ सकाळी। इस तरह सुबह सुबह ताजी हवा में बैठ के कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है ना? बिल्कुल सच कहा। या बसा। तुम्हारा चेहरा कह रहा है जयदेव कि उस लड़की की याद में रात भर सोए नहीं हो। सही कहा। यानी प्यार का जादू चल गया। अच्छा ये बताओ कि वो लड़की दिखती कैसी है? खूबसूरती की मिसाल है। पर शादी में तो हर लड़की मेकअप शेकअप करके ही आती है। फिर उस लड़की में तुम्हें ऐसी क्या खास बात नजर आई? खैर छोड़ो, मेरी दिखाई हुई एक भी लड़की तुम्हें पसंद नहीं आई, लेकिन खुद जाके ढूंढा तो एक नजर में पसंद आ गई। ऐसा क्या खास है उसमें? गौरी जी, उस लड़की की बात ही अलग है। उसमें वो सारे गुण हैं जो मेरे दादाजी चाहते थे। कंप्लीट हिंदुस्तानी नारी। उस दिन उसे शादी में देखने के बाद किसी और को देखने का दिल ही नहीं करता। असं काय म्हणतोस? स्ट्रेट अवे प्रपोज करने का ना? फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए मी घाबरतो। कशाला घाबरतोस? अच्छा एक काम करो, समझो कि मी तीच मुलगी आहे, अब प्रपोज करो। तुम्हें? और क्या? क्या मैं तुम्हें दिखने में सुंदर नहीं लगती हूँ? वो बात नहीं है। तर पटकन प्रपोज करा। आई मी अरे आई लव यू बोलने में इतना टाइम लगाओगे तो उस लड़की की शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे और उसके बच्चे भी किसी को प्रपोज कर रहे होंगे। तुमच्या काय होऊ शकत नाही। इसका मतलब वो मेरी बाइको नहीं हो सकती?
कशी होनार, लोग अपनी प्यार की गाड़ी रॉकेट से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ाते हैं और तुम आए करके यहीं अपनी साइकिल पर बैठे रहो। प्यार के मामले में ना तुम बिल्कुल येड़े हो। अब नेक्स्ट मीटिंग में तुम्हें मुझे आई लव यू बोलना ही पड़ेगा। ओके मी निकते। जयदेव, वो स्पेशल लड़की तुम्हें जरूर मिलेगी, टेंशन घेऊ नका। गुड मॉर्निंग सर। जयदेव, तुम पेट्रोल भरवाओ, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ओके। टंकी फुल कर। बॉस, शक्ति को जिसने मारा वो यही था वो। तो चलिए। उसका पीछा करो, पकड़ो उसे। ವರಿಸಲು ವಾರಿಯೇ ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಸಖನಾಗಿ ಸಲಹೋ ದೇವರ ದೇವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ। थैंक यू सो मच। शास्त्रीय संगीत के वार्षिक समारोह में अपनी सशक्त गायकी से सबका दिल मोहने वाले हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट श्री सत्यनारायण जी से अनुरोध करूंगी कि वो आके हमसे 2 शब्द कहें। आइए सर। यहाँ हर कोई अपने अपने क्षेत्र में, बिजनेस या प्रोफेशन में सफलता के नए मकाम हासिल करके अब यहीं सेटल हो गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन इन सब के बीच हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब तक ठीक तरह से सेटल नहीं हो पाए हैं, और ऐसे लोगों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे बीच हमारे संगठन के सदस्य श्री उदय नायक जी आप लोगों के सामने एक स्कीम रखेंगे जिसकी पूरी जानकारी वही अच्छी तरह से दे पाएंगे। आइए। उदय नायक जी। मैंने बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, केरला के अलावा और भी कई शहरों में बिल्डिंग्स बनाई हैं, लेकिन सिर्फ पैसा बनाना ही मेरा मकसद नहीं रहा। हाल ही में आश्रय अपार्टमेंट नाम का एक नया प्रोजेक्ट मैंने लॉन्च किया है। आप लोगों के लिए सुंदर और किफायती अपार्टमेंट्स बनाने की मंशा मैं रखता हूं, और आप सभी से विनती करता हूं कि संगठन की जमीन आप इस प्रोजेक्ट के लिए समर्पित करें। भगवान तुम्हारा भला करे। काय झाला बाबा, आप अभी तक सोए नहीं? सोने जा ही रहा था, फिर मैंने यहाँ लाइट देखी। वैसे रात के 11 बजे तुम क्या कर रही हो? मेरे क्लाइंट है मिस्टर जयदेव, खूब छान मानुसा है। आजकल के वक्त में बच्चे अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते। ये अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने अमेरिका से इंडिया आए हैं। भाई कमाल की बात है। ये तुम्हारे क्लाइंट मिस्टर जयदेव अपने दादा की अंतिम इच्छा पूरी करने इतनी दूर से आए हैं। अब तुम अपने पापा की इच्छा कब पूरी करोगी? तुमची इच्छा काय आहे? और क्या हो सकती है? तुम्हारी शादी? जरूर करूंगी बाबा, लेकिन उसके लिए पसंद का लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। आज की दुनिया में अच्छा लड़का मिलना कितना मुश्किल है, आप जानते हैं ना बाबा। यही पट्टी तो तुम मुझे कई सालों से पढ़ा रही हो। क्या पीऊं? ये परफेक्ट है। वैसे ये भी परफेक्ट है। आर यू जयदेव? हूँ तो नहीं, पर तुम समझ लोगी तो आई वोंट माइंड। चलो। कहाँ चली? हेलो, क्या तुम जयदेव हो? तुम हो? ए हीरो, तुम हो क्या? कौन हो तुम? कमली, ओपनर कमली। यहाँ क्या खोलने आई हो?
बिना पासवर्ड की फ्री वाईफाई हूँ, कोई भी लॉगिन कर सकता है। अपनी अदाओं के जलवों से अच्छे अच्छों के होश उड़ा सकती हूँ। दिन को सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहू बन सकती हूँ। रात में शर्म का घूंघट उतार कर जवानी के शोले भड़का सकती हूँ। बस गन लोडेड रहनी चाहिए। तुम कहो तो अभी डेमो दिखा सकती हूँ। गन लोडेड है तो जयदेव पे फायरिंग करना। जयदेव, मान गए तुम्हारी बॉडी को। कहाँ कहाँ डोले बना रखे हैं। ये आइटम कौन है यार? मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। छोड़ मेरा टॉवल, छोड़ कलयुग के दुशासन, छोड़ दूर मुझसे। तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या? क्या अबे तुम लोग क्या नंगा नाचते हो? अबे क्या पिक्चर बनाई तूने अंदर? पाखी सावन बन के आई थी, पाखी गुलजार बनकर निकल गई। वो बेचारी तो संस्कार सीखने आई थी तो मैंने उसकी ले ली। क्या ली भाई? उसकी क्लास और क्या। क्लासरूम तो बंद कर ले। अरे इस देवदास को देखो जरा, आओ। भाई क्या हुआ? क्या यार जग्गू, जो पार्सल तुम्हारे लिए आया था उसका रैपर तो इसने खोल दिया। तुम तांडव के बजाय कैंडी क्रश खेल रहे हो। मुन्ना, अपन का क्रश तो कोई और ही है, उसमें अपन को इंटरेस्ट नहीं। गुरु, एक अरबपति लड़का लड़की ढूंढने के लिए आया है और ये बात सबको पता चल चुकी है। अपन ने लड़की चूज कर ली है। क्या कहा? लड़की चूज कर ली? कौन है वो? नाम क्या है? कहाँ की है? लड़की खानदानी तो है ना? गौरी। ये तो गौरी है। जग्गू, दद्दू की लिस्ट के सारे गुण हैं इसमें। अपन को तो कुछ कम नहीं दिखा। संस्कारों की जड़ी बूटी का आयुर्वेदिक घोल है वो। मुझे तो पहले दिन से वो भाभी लगी थी। शादी करवाने वाली से ही शादी कर रहे हो भाई? आहें भरने तक तो ठीक है, लेकिन कन्फेस किया कि नहीं? मौका ही नहीं मिला। जग्गू भाई, क्लैरिटी के साथ बोल दीजिए ना। प्यार के अंधे को क्लैरिटी कहाँ से आएगी? जग्गू, डोंट वरी, यश चोपड़ा के 2-3 फिल्मों के डायलॉग याद कर ले, भाभी भीगी साड़ी में दौड़ती हुई आएगी। अरे मजनू, शादी से पहले ही तूने मेरी ड्रीम गर्ल को भाभी मान लिया। अंतर्यामी है भिड़ो तू तो। कब तेरी भाभी इस भैया की होगी? जग्गू, लगता है ओपनर कमली के अरमान पूरे नहीं हुए। मैं उसका चैप्टर क्लोज करके आता हूँ। ओके। रुक मजनू, उसका खाता मैं बंद करके आता ठीक है, जा और पूरा ब्याज वसूल करना।